हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक पोएम के बारे में हम देखेंगे और इस पोएम का क्या मतलब है इसके बारे में हम जानेंगे। तो इस पोएम का नाम है अ ब्रिज ऑफ ग्लेंटो। ठीक है। तो इसमें क्या है कि एक बूढ़ी औरत है जिस पे लोगों ने इल्ज़ाम लगाया और फिर उसको उन्होंने नदी में जा कर के फेंक दिया। अब यहाँ पे क्या है, स्टेंजा पढ़ेंगे और फिर हम इसका मानी भी बताएंगे। देखो, नियर अ हाई थॉर्न हेज बाय द साइड ऑफ द वे। रास्ते के किनारे ऊंचे कांटेदार बाड़े के पास ये महिला जो है रहती थी। इन अ कॉटेज अ वुमेन ऑफ 80 डिड स्टे। तो एक झोपड़ी में 80 साल की उम्र की एक महिला वहां पे रहा करती थी। ठीक है। दो फ्यू ऑफ द पीपल रिमेंबर हर, देन एवरी वन न्यू द ओल्ड विच ऑफ जेंटलो। लेकिन हालांकि बहुत कम लोग जो है उसे अब याद करते हैं। ठीक है। तो अब उनके याद करने वाले लोग नहीं, यानी कि अब उसको बहुत सारे लोग नहीं जानते, याद नहीं करते हैं। लेकिन उस वक्त सारे के जो लोग थे वो इस डाइन को, विच मतलब डाइन, इस डाइन को लोग जाना करते थे। ठीक है। मतलब ये बहुत मशहूर थी। ठीक। नीचे पढ़ते हैं। शी कम टू द कंट्री एंड नन नो फ्रॉम वेयर। वो किस देश से आई, वो किस जगह से आई, इसके बारे में कोई कुछ नहीं जानता था। बाय द साइड ऑफ द रिवर शी प्लांटेड हरसेल्फ देयर। तो यहाँ पे क्या है कि वो अपने आप को कहाँ पे सेटल किया, कहाँ पे सेटल किया, रिवर के, नदी के किनारे। ठीक है। अ कोनिकल बोनेट अडॉन हर बो। ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है, अब ब्रो एक मिनट, यहाँ मैं आपको बताता हूँ कि ये देखो, ये कोनिकल जो ये पहना है ना इसने, कोनिकल इस तरह का जो सर में पहनते हैं, तो वो उसमें जो है वो उसने पहन रखा है। एंड एवरी वन feared द ओल्ड विच इन द ऑफ जेंटलो। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे तो कॉनिकल बॉन्केट अराउंड इन ब्रो एंड एवरी वन फियर ऑफ ओल्ड विच ऑफ जेंटलो। और जितने भी लोग हैं वो इससे डरा करते थे, क्योंकि लोग ऐसा मानते थे कि ये क्या है, एक डायन है, चुड़ैल है, इस तरह का ये जो है ये मानते थे। ठीक है। दो वुमेन रिफ्यूज टू सप्लाई हर मील। तो एक औरत जो है उसको जो है वो खाना देने से इनकार कर दी। ठीक है। एक खाना जो मांगा होगा इसने तो उसने उसे देने से इनकार कर दिया। फुल क्विकली दैट वुमेन हर वेग्रेंस फिल। ठीक है। तो उस वुमेन को लगा कि उसके ऊपर, उस औरत मतलब जो एक औरत ने इसको खाना देने से जो इनकार किया, तो उसके ऊपर उसको उसका असर दिखाई दिया। टू शिप डिस अपियर्ड फ्रॉम द फार्म समहाउ। तो उसके फार्म से दो जो भेड़ थी वो गायब हो गई। तो उसको लगा कि ये शायद उसी का असर है कि उसने उसको खाना देने से मना किया, तो ये जो है उसकी जो भेड़ थी वो वहां से भाग गई। उसके बाद ऑल सेड दे वेयर स्लेन बाय विच ऑफ ग्लेंटलो। तो उसका क्या मतलब हुआ कि लोग कहने लगे कि ये जो विच है, ये जो डाइन है उस ग्लेंटो की, उसी की वजह से ये चीज हुआ है। ठीक है। दो नो वन वुड वेंचर टू डू द हैग हार्म। ठीक है। तो लोग जो है इसके अंदर, किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो जो है उसका कुछ हार्म कर सके। ठीक है। ठीक है। या उसकी औरत को जो है वो नुकसान पहुंचा सके। ठीक है। येट ऑल राउंड दे सफर्ड ऑन एवरी फार्म। तो हर फसल में जो है उनको जो है एक नुकसान हो रहा था, तो लेकिन इसके बावजूद वो उसका कुछ कुछ बिगाड़ नहीं पा रहे थे, ऐसा करके हम कह सकते हैं। द बटर वॉज टेकन फ्रॉम द मिल्क ऑफ काउ। तो जो गाय थी उसके अंदर जो है वो बटर नहीं निकल पा रहा था। एंड एवरी वन सेड बाय द विच ऑफ जेंटलो। लेकिन लोग क्या कह रहे थे कि ये इसी डायन की वजह से ये सारी की सारी चीजें हो रही हैं। ठीक है। नीचे पढ़ते हैं। द टू यंग फेलोज वेर श्योर दैट द विच ऑफ जेंटलो वुड स्ले। तो यहाँ पे क्या हुआ कि दो आदमी ने मन बना लिया, एक तरह से हम ये कह सकते हैं कसम खा लिया कि मैं इसको जान से मार ही डालूंगा। ठीक है। उस वक्त क्या हुआ, सो वन नाइट टू द सी शोर दे बोर हर अवे। इसलिए एक रात उन्होंने समुद्र के किनारे पर उठा के उसको ले गए, उस डायन को उठा के समुद्र के किनारे पे ले गए। ठीक है। एंड देन फ्लग हर इनटू द बीकर समहाउ। ठीक है। फिर उसी तरह उन्होंने उसको जो धारे में जो है, जो धारा बह रही थी उसमें उसको क्या किया, जो नदी की जो वो इस तरह से बहती है ना वेव्स, उसमें जो है उठा के उसको फेंक दिया। ठीक है। दस ट्वेल्स दस दैट दे ड्रोन द विच ऑफ ग्लेंटो। ठीक है। इस तरह उन्होंने इस चुड़ैल का खात्मा कर दिया, मतलब उसको डुबो करके मार दिया। सो नाउ आफ्टर नाइट फॉल
हर वॉइस दे कैन हियर, लेकिन रात के बाद, आधी रात के बाद जब हो जाता था तो उनकी आवाज़ लोग सुनते थे, वो वे सुनते थे। द इरी मोन्स फिलिंग द ब्लूसम ऑफ फेयर, ठीक है। तो उसकी खौफनाक चीखें जो है उनका सीना भर देती थी, ठीक है। वो जो चीख जो मारती थी तो लोगों की सीना जो है वो इस तरह से है ना, बोलते हैं ना कि सीना जो है वो डर से जो है वो उस तरह से की आवाज़ें थी। By the side of the river she wandered somehow, where you had hear the dread cry of the witch of Glento. तो नदी के किनारे वो भटकती रहती थी, ऐसा लोग को मानना था कि नदी के किनारे अब भी वो भटकती रहती थी, जहाँ तुमने मरा हुआ रोना सुना था उस वक्त, ठीक है। उसके जो रोना सुना था जहाँ पे वो मरी थी, ठीक है। ईयर बोथ द यंग मैन फ्रॉम द लाइफ पास्ट अवे। तो एक साल के बाद वो आदमी की जान, जो लोग उसको मारे थे, जो जिन्होंने ये हमने यहाँ पढ़ा ना कि लोगों ने उसको मारने का फैसला कर लिया, तो ये लोग जो है एक साल के बाद मारे गए, ठीक है। दो द मीन्स ऑफ द डेथ नाउ देयर इज नो वन कैन से, लेकिन वो लोग कैसे मरे इसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं चला, ठीक है। एक साल के बाद उस आदमी की जान चली गई, हालांकि उसके मौत की वजह किसी को पता नहीं चला। बट नाउ फ्रॉम द रिवर डीप आई वो, इसका क्या मतलब है, लेकिन अब दरिया के गहरे साय में मैं ये मन्नत करता हूँ कि द पीपल ऑफ हियर द रिच ऑफ ग्लेंटो, लोग अक्सर ग्लेंटो की उस डायन की आवाज़ सुनते थे, ठीक है। इस तरह से देखो यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो है एक पोएम है, और इसमें जो है मैंने बहुत सारी चीज़ें कहाँ से ली है, गूगल डिक्शनरी से बहुत सारी चीज़ें ट्रांसलेट कर पाया हूँ। तो मैं उस तरह से तो नहीं कर पाया हूँ कि जैसे आपको एक इंग्लिश का टीचर करता है, बट यस मैं देखा कि यहाँ पे यूट्यूब पे इस तरह की वीडियो नहीं थी, तो मैं सोचा ये करके मैं डाल देता हूँ। तो मैं ये चीज़ आपको बता रहा हूँ कि इसमें कुछ चीज़ें तो अपने से बनाऊँ, लेकिन कुछ चीज़ें मैं गूगल डिक्शनरी से डायरेक्ट करके बताऊँ। तो उससे एक ये फ़ायदा होगा कि जो आपको बिल्कुल यहाँ पे एक चीज़ें नहीं मिल रही थी कि ये चीज़ आपको नहीं मिली थी, उसका आपको थोड़ा बहुत क्लू मिल जाएगा। हो सकता है कोई किसी जगह पर मैं गलत बोल दिया हूँ, तो आप कमेंट में नीचे मुझे बता सकते हैं कि मैं क्या चीज़ों को गलत बोला हूँ, तो वो आगे पीछे हो सकती हैं, ठीक है। तो आप इसको नीचे बता सकते हैं, मैं आपको कमेंट पिन कर दूंगा अगर मैंने कुछ गलत बोला, तो लोग वहाँ से भी आपको देख लेंगे, ठीक है।